रहे थे? वालिद साहब जो थे वो चाहते थे कि कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन होना चाहिए, क्योंकि दो भाई हैं मेरे बड़े, सबसे बड़े तो आईआईटी में चले गए, दूसरे एनडीए में चले गए, इंजीनियर और फौजी। और फौजी तो तीसरा तो डॉक्टर ही चाहिए। अब मैंने कहा इतनी मोटी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ सकता। अब मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनसे कहने के लिए, सिवाय अपने भाइयों के मैंने किसी से ये राज नहीं बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। ये मैंने 14 साल की उम्र में तय कर लिया था, और शुक्र है कि ये फैसला मैंने उस उम्र में लिया, क्योंकि तब से मैं अपने आप रियाज करता आया हूं। अपनी जो भी मेरी समझ थी उसमें कोई राह दिखाने वाला था नहीं, कोई बताने वाला था नहीं। हमारी फैमिली जिस जगह से है उसका नाम है सरधना, मेरठ के पास है। जी। तो मेरे नाना जमींदार थे, और मेरे 3 मामू थे, चौथे जो थे वो पाकिस्तान चले गए, वो कभी नहीं आए वापस। लेकिन ये तीनों जो थे अलिफ मर्द थे, अल्फा मेल। अल्फा मेल जिसको कहते हैं, और उनको देखकर मैं चकाचौंध हो जाती थी मेरी आंखें। और नाना भी बहुत ही रहीम शहीम, शिकारी, एडवेंचरस किस्म के आदमी, मर्दानगी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी हमारे खानदान में। शिकार जो था वो एक मैटर ऑफ फैक्ट चीज थी। 5 काले हिरन मार के लाना, क्या बात है। पर हमारे खानदान की जो औरतें हैं उनकी पढ़ाई, एजुकेशन नहीं हो पाई, तालीम नहीं पा सकी, जिसका मुझे बहुत गुस्सा है कि क्यों नहीं इतनी दूरंदेशी थी नाना में, कि भाई दुनिया बदलने वाली है। मेरी अम्मी ही को मैं ले लूं, क्योंकि उनको मैं सबसे नजदीक जानता था। अगर वो पढ़ी लिखी होती वो अपनी जिंदगी के साथ बहुत कुछ कर सकती थी। और उनकी बहनें जो थी वो सब के सब बहुत ही काबिल, बहुत ही मोहब्बत भरी, और बहुत ही तूफानी मिजाज की। और मैं सोचता था ये अगर पढ़ी लिखी होती तो ये तो एमडी होती किसी उसकी। जी। लेकिन नहीं, लड़कियां पढ़ती नहीं है। मतलब अभी ही किसी मौलाना साहब ने एक फतवा जारी किया है कि अपनी अपनी बेटियों को स्कूल मत भेजो। अब ये मतलब इस तरह की जो कि अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं है आपको कि वो अकेली स्कूल जा सकेगी हिफाजत के साथ। आप उसको इतना काबिल बनाओ कि वो अपनी रक्षा कर सके। नहीं, दबाना। खैर, लेट्स गेट बैक टू मेमोरीज। सर, एक आपने जो बात की कि आपके घर के अंदर आपके जैसे मामा या फिर आपके पापा भी आपके वालिद साहब हंटिंग करते थे। आपको कभी बोला गया था कि शिकार करो और हाँ, अच्छा शिकारी अरे बनो? हम तो भाग के जाते थे सुबह 4 बजे उठ के। हाँ, नमाज के लिए उठते नहीं हो। शिकार के लिए उठ जाते हो। और हम लोग फटाक से उठ जाते थे। शिकार का जिक्र आया कि सुबह सुबह सवेरे तीतर मिलते हैं जब सूरज उगता है, बतखें मिलती हैं, हिरन दोपहर के वक्त आते हैं, लेट आफ्टरनून में, ये सब बातें। और मतलब आई यूज्ड टू लव इट। अरसे बाद समझ में आई बात कि ये कितना जालिम स्पोर्ट है। जी। भैया अगर आप इतने बहादुर हैं तो जाइए सामने शेर के निहत्ते। लेकिन उस वक्त बंदूक हाथ में लेके और हैट पहन के और जीप में बैठ के और धड़ 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 करते हुए कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं। इट वाज अ फैंटेसी जो शुक्र है उस उम्र में फुलफिल हो गई, जी। वरना वो पता नहीं कब तक मेरा पीछा करती। वाह। ये कहां से मिल गया? अल्फ्रेड। स्पेलिंग ही एक आश है, क्या बात है। तारा जी। मैंने ये पढ़ा था कि आप कि 8th में आपको 50 स्टूडेंट्स में से आप 50th रैंक पे आए थे। 50th क्लास 8 में भी और क्लास 9 में भी। और फिर क्लास 9 में मैं फेल हो गया, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे वहां से निकाल के अजमेर में जहां वो रहते थे वहां के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया, सेंट एंसल्म्स। और शुक्र है कि ऐसा हुआ।
क्योंकि सेंट जोसेफ्स में बहुत अच्छे अच्छे नाटक हुआ करते। सेंट जोसेफ्स ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। जो फिल्में हमें दिखाई जाती थी हर हफ्ते, कोई थे क्रिश्चियन ब्रदर जिसको बहुत शौक था फिल्मों का और ज्ञान भी था। मतलब मिकी माउस से लेकर इलिया कजान तक की फिल्में हमने देखी हैं स्कूल में। तो उस टाइम पर मतलब आपने कहा भी है कि आपको ना डॉक्टर बनने का थोड़ा प्रेशर था अपने पेरेंट्स के थ्रू। आप कैसे समझते थे, क्योंकि जो ना जैसे आप बोल रहे हैं आज भी वही चल रहा है कि जहाँ पर ना लड़कों को पहले पैदा होते ही ये सोचा जाता है कि या तो इंजीनियरिंग करेंगे या डॉक्टर बनेंगे, मतलब वो चेंज नहीं हुआ। घबराते हैं कि भाई मेरा बच्चा पेट कैसे भरेगा। वो अपने आप को उस बच्चे के सिचुएशन में डालने की कोशिश नहीं करते। जो उनके अधूरे सपने हैं वो चाहते हैं कि वो बेटा पूरा करे। अब मेरे वालिद जो थे वो हाई स्कूल तक पढ़े लिखे थे, तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई करना जिंदगी का सबसे जरूरी काम था। और हालांकि वो रईस नहीं थे किसी भी तरह से, लेकिन उन्होंने हम तीनों को बोर्डिंग स्कूल में रखा जिसमें से उनकी आधी से ज्यादा तनख्वाह चली जाती थी हमारी फीस देने में। लेकिन उनके लिए और इसीलिए उन्हें बहुत सदमा पहुंचा जब मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनकी समझ ही में नहीं आता था कि ये लड़का करना क्या चाहता है। अब आज अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहे कि मैं बांसुरी बजाना सीखना चाहता हूं, तो कहेंगे पागल हो गए हो। या ये कहे कि मैं स्कल्प्टर बनना चाहता हूं या मैं कविताएं लिखना चाहता हूं, तो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो उस बच्चे के सपनों को कुचलना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें फिक्र है कि ये पेट कैसे भरेगा। जी। मेरे माँ बाप को भी यही फिक्र थी कि भाई एक्टर बनोगे तुम, क्या नौटंकी करोगे, क्या करोगे, खाना कहां से खाओगे। मैं कहता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे करना यही है। तो वही इनसिक्योरिटी आज भी है माँ बाप की तरफ से। एक्टिंग जो है वो एक, अब वो स्टिग्मा हट गया है जी। क्योंकि एक्टरों को पद्मश्री और भूषण और ये सब मिल चुका है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो इतना स्टिग्मा नहीं है। लेकिन अब ये है कि पढ़ाई की जगह इसको एक्टर बना दो यार। मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, इसको एक्टर बना दो। जैसे मेरे पास कोई जादू की पुड़िया है कि मैं उसको खिला दूं और लोग आके आपसे ऐसे बोलते हैं। हाँ। और अच्छा नहीं कर रहा पढ़ाई में तो बच्चे के एक्टिंग सामने, कर। नौजवान लड़के के सामने। और मैं उससे कहता हूं कि बेटा ये समझ लो, तुम एक्टर बनना चाहते हो, आई विश यू लक। ये याद रखो कि बड़ी मुश्किल राह तुमने चुनी है। और दूसरी बात ये कि पढ़ाई नहीं छोड़ सकते तुम। मेरे पास मत आओ जी। 9वीं क्लास पास करके कि मुझे एक्टर बना दो, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो ऊपर वाले की देन है। भाई तो मेरी माँ की दुआएं काम आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत का काम है, मजदूरी का काम है एक्टिंग। कोई आपने बड़ा ही देखा है जो पहले ही दिन आके और लकड़ी काटने लगे और सही काटे? बिल्कुल बिल्कुल। हो ही नहीं सकता। तो इसका भी एक तरीका है, एक तरीका नहीं है, हजारों तरीके हैं। जितने एक्टर हैं उतने अलग अलग तरीके हैं। जैसे दारा जी एक्टिंग करते थे और इनकी मैंने हर फिल्म देखी। शायद मुझे विश्वास नहीं होता था कि एक फिल्म कितनी बुरी हो सकती है। लेकिन देखता मैं सब था, बिकॉज आई वाज फैसिनेटेड, क्योंकि ये पहले ऐसे इंसान थे हिंदुस्तान में जो कि एक एथलीट से एक्टर बने। जी। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.